नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज अपने गढ़मोरा में आए हैं और यहाँ राजा मोरध्वज की नगरी जो कि द्वापर युग से यहाँ की कहानी जुड़ती है, तो यहाँ की आज अपने ऊपर गढ़मोरा के किले में एक्सप्लोर करेंगे और राजा मोरध्वज की नगरी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए अपने अंदर चलते हैं। सबसे पहले राजा मोरध्वज की जो नगरी है वो यहाँ नीचे से करीबन 500 से 600 फीट ऊंचाई के ऊपर बनी हुई है। यहाँ जो नीचे का जो ये गाँव है इसे कहते हैं मोरा और ये गढ़ के ऊपर बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम हो गया। आज की टाइम में गढ़मोरा कहा जाता है इसको। आपने नीचे जो कुंड देखा वो राजा मोरध्वज के द्वारा ही बनाया गया है। ये नीचे की तरफ भगवान श्री देवनारायण जी का मंदिर बना हुआ है और ये पहाड़ी है इस तरफ। इसकी ऊंचाई आप अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों। यहाँ बारिश के दिनों में और झरने चलते हैं। है महलों का रास्ता। ये जो रास्ता जा रहा है ये महल की तरफ जा रहा है दोस्तों। आप ऊपर देख पा रहे हैं, अभी इसका रेवेन्यूशन का कार्य चल रहा है दोस्तों। ये महल में प्रवेश करने का पहला द्वार है। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन द्वापर युग में यहाँ मोरध्वज राजा की परीक्षा लेने के लिए आए थे, तब सबसे पहले इसी द्वार पे आए थे और यहीं से उन्होंने इसके अंदर प्रवेश किया था। आप यहाँ से देख पाएंगे दोस्तों, यह बहुत ही जर्जर अवस्था में और काफ़ी सालों यानी लगभग करीबन इसको हजारों साल हो गए दोस्तों, लेकिन आज भी जो इसके पत्थर हैं, जो इसकी दीवारें हैं, वो इसकी कहानी जो है वो बयां कर रही हैं। ये आप महलों का देख पाएंगे। यहाँ अब काम जो है वो चल रहा है यहाँ राज्य सरकार की तरफ से। अब इसका रेवेन्यूशन किया जा सकता है दोस्तों। देखने में अपने को यह बिल्कुल भानगढ़ की तरह दिखाई देगा। ये जो आप शिला देख रहे हैं ये वही शिला है जिसके ऊपर रतन कंवर को रखकर उसको 2 भागों में काटा था, जिसमें से एक भाग जो है वो सिंह को दिया गया था और एक भाग यहाँ महल के अंदर रखा गया था दोस्तों। यहाँ की मान्यताओं के अनुसार आपको यदि कोई भी छोटा मोटा कमर का दर्द है तो आप इस शिला के ऊपर लेटेंगे तो वो आपका दर्द जो है वो दूर हो जाएगा। और ये इस शिला के ऊपर लिखा हुआ है कि इस शिला पर रतन सिंह को रखकर 2 भागों में काटा गया था। और ये शिला यहाँ की मान्यताओं के अनुसार यानी यहाँ जो लोग आते हैं वो इस शिला की पूजा जो है वो आज भी करते हैं। तो अपने ये प्रयोग कर लेते हैं पहले। ये बहुत ही पवित्र शिला है, इसके ऊपर लेट के अपने कर लेते हैं। बिल्कुल आपको इसके ऊपर लेटने पे एक अलग ही आनंद की अनुभूति होगी। और हालांकि मुझे तो कोई कमर दर्द नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं। मेरे साथ जो गुरुजी हैं उनको हल्का सा कमर दर्द है तो उनके कमर को लेटाएंगे और फिर चेक करेंगे उनका कमर दर्द आने वाले दिनों में दूर होता है नहीं। तो आप भी जब भी यहाँ पे आते हैं तो इस शिला के ऊपर जरूर आप लेटें दोस्तों, और इस शिला को आप प्रणाम करें। ये वास्तविकता में ही पवित्र है यहाँ दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये महल के मुख्य प्रवेश द्वार है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी यहीं से प्रवेश किए थे अंदर दोस्तों। यहाँ की जो कहानी है वो द्वापर युग से जुड़ी हुई है। इसके ऊपर यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 5,500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण के वरदान से यह पूरी नगरी वैकुंठ धाम चली गई थी। कहते हैं कि राजा मोरध्वज ने जब परीक्षा दे दी थी तो उसके बाद में वो अपनी पूरी नगरी के सहित यहाँ से वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर दिए गए थे। त्याग और बलिदान के सच्चे मूर्ति राजा मोरध्वज राजा का ये महल, जिसका रेवेन्यूशन अब चल रहा है, उसके अंदर चलते हैं अपने। जी हाँ दोस्तों, अभी इसका निर्माण कार्य काफी अच्छे से चल रहा है। पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तो ये बहुत ज्यादा खंडित अवस्था के अंदर था। अब तो इसका फिर भी बहुत अच्छे से काम चल रहा है। जी हाँ, यहाँ गेट नंबर 3 जो है ये बना हुआ है। आप ये देख सकते हैं ये कितना प्राचीन है। ये दुर्ग का प्रवेश द्वार नंबर 3 है। और इधर से भी आप देख पाएंगे यहाँ से बाहर का जो पूरा नज़ारा है। कहते हैं कि ये जो झरोखा बना हुआ है, यहाँ से राजा मोरध्वज जो हैं वो अपनी नगरी की जो झलक जो है वो देखते थे। और यहाँ से चारों ओर से नगरी जो है वो दिखाई देगी आपको। ये दुर्ग में प्रवेश करने का गेट नंबर 3 है। और यहाँ अंदर की तरफ और भी गेट बने हुए, गेट नंबर 4 और इसके अंदर फिर आगे 5 नंबर और बने हुए। यहाँ अलग अलग गेट के लिए यहाँ नंबरिंग जो है वो लगाए गए हैं। ये दुर्ग का जो है मुख्य भाग है दोस्तों। और यहाँ आगे की तरफ दुर्ग जो है वो और बना हुआ है। आइए अपने आगे की तरफ चलते हैं।
और दुर्ग को देखते हैं। आप यहाँ से देख पाएंगे ये अभी बहुत खंडित अवस्था के अंदर है। यहाँ दुर्ग के अंदर दोस्तों जगह जगह पे खुदाई भी की गई है। यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इधर से आप सीढ़ियों से देख सक पाएंगे इधर का जो नज़ारा है वो। यहाँ दुर्ग के अंदर मैं बता रहा था जगह जगह खुदाई की गई है। यहाँ आसपास के लोगों ने यहाँ पे खजाने की खोज के अंदर यहाँ पे जगह जगह खुदाई की है। आप यहाँ से देख पाएंगे आराम से। इस तरफ जो है वो प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। ये जो मुख्य मंदिर है राधा गोविंद जी का मंदिर बना हुआ है, नीचे देवनारायण भगवान का मंदिर बना हुआ है, और उस तरफ आप देख पा रहे हो तो दो प्राचीन मंदिर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये मुख्य महल का जो एंट्रेंस है वो बना हुआ है। ये अभी देखने पे 2 मंजिला महल जो है वो दिखाई देता है। हो सकता है कि ये अंदर भी जमीन के अंदर भी धस गया। खुदाई चल रही है और उसी खुदाई के अंदर ये जो मूर्तियां हैं वो आज से करीबन 5,500 साल पहले की जो ये आकृतियां जो है वो बनी हुई हैं। आप देख सकते हैं ये खंडित अवस्था के अंदर ये जो मूर्ति है। ये महल का अंदर का भाग जो है यहाँ भी एक अंदर की तरफ नीचे की ओर जो है वो बना हुआ है। यहाँ बिल्कुल अंधेरा है, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप देख सकते हैं दोस्तों हजारों साल पुरानी चीज जो है आज भी कितनी अच्छी अवस्था के अंदर है। अभी अपने जो मकान बनाते हैं वो करीबन 100 साल 200 साल के अंदर खंडर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन ये 5,000 6,000 साल पहले का जो सिस्टम है वो आज भी अपनी उसी अवस्था के अंदर पड़ा है, जबकि इसके ऊपर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ आप देख पाएंगे यहाँ खुदाई की गई है और इस तरफ भी खुदाई की गई है। यहाँ अंदर की ओर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ ये जो महल बना हुआ है इसके अंदर की तरफ ये महल बना हुआ है काफ़ी गहराई में। और सामने अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ भी किसी सुरंग के दस्तावेज की तरह लग रहा है। ये काफ़ी अंधेरा है अंदर, तो हो सकता है खतरा भी हो। ये जो अंदर का एक कमरा बना हुआ है यहाँ अपने को ऐसी दुर्गंध सी आ रही है जैसे गोला बारूद कोई रखा हो, और यहाँ की जो दीवारें हैं अंदर की वो भी काली दिखाई दे रही हैं। तो हो सकता है कि ये गोला बारूद रखने का उस समय का स्थान रहा हो। 5-6 शताब्दी बीत गई दोस्तों। ये महल के ऊपर की ओर जाने का रास्ता है। यहाँ ये महल जो है वो 2 मंजिला है। ये थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि काफी पुराना हो गया है, तो यहाँ बहुत ही सावधानी से अपने को आना पड़ेगा। तो ट्राई करते हैं अपने ऊपर और देखते हैं। ये नीचे की तरफ जाने वाला कोई रास्ता है यहाँ पे जो आगे से बिल्कुल बंद है। यहाँ ये सीढ़ियों के अंदर बना हुआ है। ये अंतिम महल है जो 2 मंजिला है। इसके बाद में आप यहाँ देखेंगे तो आपको जगह जगह खंडर जो है वो दिखाई। ये दुर्ग की दूसरी मंजिल है दोस्तों। ये दुर्ग की दूसरी मंजिल का दृश्य है और इसके अंदर से आप देख पाएंगे कि ये कितना सुंदर बना हुआ है आज भी। ये दोस्तों दुर्ग की दूसरी मंजिल का भवन है। बाकी तो यहाँ पे खंडर हो चुका है। ये दुर्ग की दूसरी मंजिल, ये महल का वही भाग है जिसके अंदर रतन कमर को चीर के एक भाग जो है वो यहाँ रखा गया था। दूसरा भाग जो है वो वहां नीचे सिल पे काट के उस शिला के ऊपर अपने पुत्र को काट के, और एक भाग जो है वो सिंह को खिलाया गया था, और दूसरा भाग कहते हैं कि यहाँ इसके अंदर रखा गया था। ये आप देख सकते हैं ये कोठरी के समान बना हुआ है दोस्तों। यहाँ आप इसके अंदर देख सकते हैं कि खाने से बने हुए दोस्तों। दोस्तों ये नगर जो है वो इतना खूबसूरत बना हुआ है आज भी कि जब भी आप यहाँ आएंगे तो आपका जो मन है वो बिल्कुल प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि ये इतना यहाँ पे आनंददायक है घूमने के लिए। और ये जो है वो अरावली की पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे घूमने का अलग ही मज़ा है। और इसकी पवित्रता जो है दोस्तों, और इसकी जो कहानी है द्वापर युग से भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री शिव से जुड़ी हुई, वो बड़ी विचित्र है दोस्तों।
यहाँ सामने की तरफ ये जो महल है वो सैनिकों के लिए बनाया गया था। यहाँ ऊपर की तरफ ये जो आपको महल दिखाई दे रहा है सामने ऊपर की तरफ, ये रानी का मुख्य महल था। और यहाँ जो अपने ऊपर खड़े हैं ये महल जो था वो राजा का मुख्य महल जो था, और इसका प्रवेश द्वार जो है ये है। और इस तरफ आप देख पाएंगे ये वो बरगद का पेड़ है, इसी के नीचे शिला रखी हुई है। यहाँ आप नीचे मंदिर भी देख सकते हैं, सामने आपको 2 प्राचीन मंदिर दिखाई दे रहे होंगे। और इस तरफ देखेंगे आप दोस्तों तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भानगढ़ दुर्ग की तरह यहाँ आपको नगरी के उजड़े होने के साक्ष्य जो प्राप्त है। दोस्तों यहाँ की मान्यताओं के अनुसार यहाँ के राजा थे राजा मोरध्वज, और कहते हैं कि द्वापर युग के अंदर जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था तब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में कोई संवाद हुआ। उसमें अर्जुन को ये अभिमान हो गया कि भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने कहा कि मेरे से बड़ा आपका कोई भक्त नहीं है और मेरे से बड़ा कोई सत्यवादी नहीं है, तो मैं तुमको दिखाता हूँ कि तुमसे बड़ा कोई भक्त है या नहीं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जो है वो साधु के वेश में यहाँ आए थे और यमराज को शेर के रूप में यहाँ लेके आए थे। यहाँ राजा के महल में पहुँचने के बाद उन्होंने राजा के सामने शर्त रखी कि हम भोजन तभी करेंगे जब आप हमारी शर्तों के अनुसार हमें भोजन जो है वो करवाओ। तो कहते हैं कि राजा मोरध्वज जो थे वो बहुत ही सत्यवादी राजा थे, और उन्होंने उनको वचन दिया कि जैसा आप चाहेंगे साधु वैसा ही आपको भोजन जो है वो करवाया जाएगा। तो उन्होंने फिर दुर्ग के अंदर प्रवेश किया और उन्होंने शर्त रखी कि आपकी इकलौती संतान जो कि रतन कंवर है उसको आप खुद अपने हाथों से चीर करके, और एक जो भाग है वो यहाँ सिंह को आप डालेंगे और दूसरा भाग आप अपने महल के भीतर रखेंगे। तो कहते हैं कि राजा ने ये बात को जो है वो स्वीकार कर लिया और अपने हाथों से अपने पुत्र के 2 टुकड़े किए, उसी शिला पे रखकर जिसकी अपने चर्चा पीछे की है, उस शिला पे रख के अपने बेटे रतन कंवर के 2 टुकड़े किए और एक टुकड़ा जो है वो सिंह को डाला गया। और फिर जो है वो राजा ने भोजन जो है वो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जो साधु के रूप में थे उनको परोसा, और राजा और रानी खुद के लिए परोसा गया। भगवान श्री कृष्ण ने राजा से कहा कि आप अपने बेटे को बुलाइए, वो भी हमारे साथ जो है वो खाना खाएंगे। तब राजा ने कहा कि हे साधु आप क्यों मजाक कर रहे हैं, मेरा बेटा जो है उसको तो मैंने अपने हाथों से 2 भागों में काटा है, वो कहाँ से आ जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं आप उसको आवाज़ तो लगाइए। तब कहते हैं कि राजा ने और रानी ने अपने बेटे रतन कंवर को आवाज़ लगाई और उन्होंने देखा कि उनका जो बेटा है वो महलों के भीतर से और दौड़ता हुआ आ रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप जो है वो राजा मोरध्वज को दिखाया और राजा से कहा कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तब राजा ने कहा कि हे प्रभु, ये जो आपने परीक्षा मेरी ली है ऐसी परीक्षा आप जीवन में किसी की भी दोबारा नहीं ले, कम से कम कलयुग में तो नहीं ले। और दूसरा ये कि आप मेरे साथ मेरी पूरी नगरी जो है वो वैकुंठ धाम आपके साथ प्रवेश करेंगे। कहते हैं कि उसी क्षण यहाँ ये जो आपको दिखाई दे रही है ये पूरी नगरी और ये राजा का जो महल था ये राजा पूरा का पूरा जो है वो वैकुंठ धाम प्रवेश करेंगे। कहते हैं कि उसके बाद में यहाँ पर विदेशी आक्रांताओं का भी शासन रहा, शक क्षत्रप जो आए थे उनका यहाँ पे शासन रहा था। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि कैसे यहाँ पर राजा मोरध्वज जो हैं वो अपनी रानी और अपनी पूरी नगरी सहित जो है वो वैकुंठ धाम भगवान श्री कृष्ण के साथ चले गए थे। अगले वीडियो के अंदर अपने चर्चा करेंगे कि कैसे राजा मोरध्वज जो हैं वो एक मोर से एक राजा के रूप में बने।